नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई प्रिंस यादव की मौत के बाद अब उनका पार्थिव शरीर सहरसा जिले के पैतृक गांव धमसेना पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इसी बीच प्रिंस के साथ नेपाल में मौजूद उनके दोस्त ने कई बड़े दावे किए हैं। दोस्त का कहना है कि प्रिंस पहले से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और उसका इलाज चल रहा था। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षक एसके झा ने खान सर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। देखिए विशेष रिपोर्ट। मतलब इतना स्वस्थ नौजवान का कैसे डेथ हो गया वह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बताएगा। हमको लग रहा है कोई साजिश है। ये इतना स्वस्थ नौजवान का कैसे मृत्यु हो गया। सहरसा जिले के धमसेना गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब प्रिंस यादव का पार्थिव शरीर नेपाल से उनके घर पहुंचा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग, रिश्तेदार और शुभचिंतक अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रिंस यादव चर्चित शिक्षक और ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई थे। नेपाल में हुई उनकी मौत ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे बिहार में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवा का अचानक मौत हो गई। पार्थिव शरीर की गांव पहुंचने के बाद लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होना चाहिए ताकि ये सच्चाई सबके सामने आ सके। हम लोग नेपाल सरकार से भी मांग करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत वार्ता हो कि किस परिस्थिति में उसकी हत्या कर दी गई, किस परिस्थिति में उसकी मौत हुई। यह जांच का विषय हम सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि प्रिंस यादव की हत्या की जांच आप निष्पक्ष तरीके से कराइए और नेपाल सरकार से बात करिए। इसी बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब नेपाल में प्रिंस के साथ रह रहे उसके एक करीबी दोस्त ने मीडिया के सामने कई अहम बातें रखी। दोस्त का दावा है कि प्रिंस पहले से मानसिक बीमारी से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। उसे पहले भी 2 बार अटैक आ चुके थे। नेपाल में पिछले लगभग 15 दिनों से वह ठीक तरह से सो नहीं पा रहा था। घटना से 3 दिन पहले उसने फिर से नियमित रूप से दवा लेना शुरू किया था। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का। उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। दोस्त के मुताबिक दवा लेने के बाद उसकी नींद में सुधार भी हुआ था, लेकिन घटना वाले दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो लंबी लंबी सांस लेने लगा, जिसके बाद साथियों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्त ने यह भी दावा किया कि प्रिंस के साथ किसी प्रकार की मारपीट या हिंसा नहीं हुई थी और वह बेहद करीब मित्रों में शामिल था। हालांकि इन दावों की पुष्टि आधिकारिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। सो रहा था, धीरे-धीरे लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया, हम लोग को तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथ में साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी एक क्रम में उसका डेथ हो गया। मामले को लेकर गांव और आसपास के इलाकों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मौत की असली वजह क्या थी। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र सरकार और नेपाल सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए ताकि किसी भी तरह की आशंका या विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सके। उधर मिली जानकारी के अनुसार रोशन आनंद जल्द ही बेल या पेरोल पर अपने घर पहुंच सकते हैं। ऐसे में परिवार की इस दुखद घड़ी में उनकी वापसी को लेकर भी लोगों की नजरें टिकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिक्षक समुदाय की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। शिक्षक एसके झा ने खान सर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि उनके किसी बयान से परिवार की भावनाएं आहत हुई है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एसके झा का कहना है कि किसी भी संवेदनशील मामले में टिप्पणी करते समय सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दुख के घड़ी में परिवार के दर्द को समझना सबसे जरूरी है। जो हुआ है इसको अनर्थ कहते हैं। ये अनर्थ है, ये घटना नहीं है। और सिर्फ एक बयान, क्या लगता है फैजल और आनंद रोशन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसी का ये परिणाम है क्या? हम कंप्लीट कर रहे हैं। सिर्फ एक बयान जो कि 8 से 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला, उस बात के लिए बिहार उनको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। उसी का परिणाम है ये घटना। आज जो भी घटना, सिर्फ एक झूठ
और हमने इससे पहले भी वीडियो बनाकर कहा था कि आप इस झूठ के लिए माफ़ी मांगिए, और अब तो शायद माफ़ी भी कम पड़ जाएगा। और जो हुआ है और जो आगे होगा, इस सब की जवाबदेही उनको लेनी पड़ेगी हर हाल में। आपने जो ये कहा कि 8 से 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला, इस बात पे अब आपको इस घटना से पहले तो बिहार सिर्फ माफी मांगने के लिए कह रहा था, हम भी आपको वही कह रहे थे, लेकिन अब माफी जैसा शब्द बहुत छोटा पड़ गया। ये जो घटना हुई है इसके लिए बिहार आपको कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि दूसरी ओर से यह स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति का बयान जांच का विकल्प नहीं हो सकता। मामले की सच्चाई आधिकारिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगी। फिलहाल धर्मसेना गांव में मातम पसरा हुआ है। एक तरफ परिवार अपने बेटे को खोने का गम में डूबा है, तो दूसरी तरफ मौत के कारणों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जो प्रिंस यादव की मौत के रहस्य से पर्दा उठा सकती है।